अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं इरफान बिशारत हूँ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अगर मैं आज दोबारा फैसला करूं कि पाकिस्तान से कहाँ जाऊंगा, तो क्या मैं दोबारा अमेरिका आऊंगा या इस दफ़ा मैं यूएई का रुख करूं? मैंने दोनों ममालिक में ज़िंदगी गुजारी है। यूएई में तकरीबन 5 साल और अमेरिका में मुझे तकरीबन 3 साल हो चले हैं। आज मैं आपको कोई थ्योरी नहीं बताऊंगा या कोई नई बात लेके नहीं आया। आज मैं सिर्फ आपके साथ अपना तजर्बा या एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ। सबसे पहली बात जो मैं आपसे शेयर करूंगा इस ज़मीन में वो है इनकम। यूएई में आपकी सारी इनकम आपकी होती है। आपकी इनकम वहाँ टैक्स फ्री है, और जबकि अमेरिका में आपकी इनकम से तकरीबन 25 से 35% जो है वो टैक्स करता है। ये बज़ाहिरन देखने में तो बहुत बड़ा फ़र्क लगता है, लेकिन क्योंकि अमेरिका में आपकी सैलरी कुछ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू यूएई। स्पेशली मेरे केस में ऐसा ही है कि मेरी सैलरी कुछ ज़्यादा है यूएई से, तो तकरीबन तकरीबन सेविंग के हवाले से दोनों एक एक जितनी ही बनती हैं। स्पेशली अगर हम लंबी मुद्दत के हवाले से सोचें, अगर हम सोचें कि जिस मुल्क में अगर हम ज़्यादा देर स्टे करते हैं, वहाँ कंपैरेटिवली सेविंग के हवाले से तकरीबन एक जितना ही मामला बनता है। दूसरी सबसे अहम बात जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो तो मेरी नज़र में ये है कि आपका मुस्तकबिल। अगर आप यूएई में तकरीबन 40 साल भी गुजार लें तो आप कभी भी वहाँ के शहरी नहीं बन पाएंगे। हाँ, मैं ये मानता हूँ अब वहाँ लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी के बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसा कि गोल्डन वीज़ा। लेकिन मेरे ख्याल में गोल्डन वीज़ा हर कोई और इतनी आसानी से हासिल कर भी नहीं सकता। जबकि अमेरिका में ग्रीन कार्ड एक बहुत वैलिड ऑप्शन है और ग्रीन कार्ड को हासिल करने के मल्टीपल पाथवेज अवेलेबल है। उसके बाद आपके लिए अमेरिका का शहरी बनना बहुत आसान हो जाता है। यूं कहें कि ग्रीन कार्ड के बाद अमेरिका के शहरी बनने का दरवाज़ा खुल जाता है, तो ये बात झूठ नहीं होगी। यहाँ एक और बहुत अहम फैक्टर वो है फैमिली। अगर आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि बच्चों को यूएई में रखना ज़्यादा बेहतर है या अगर बच्चों को आप अमेरिका के अंदर अपने साथ रखें। तो यूएई में बच्चों की एजुकेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी, आपका एम्प्लॉयर आपको हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो उनकी नहीं पे कर रहा, तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है जो आपको मंथली पे करना पड़ सकता है अपने बच्चों के लिए। इसके अलावा यूएई का मौसम बहुत ज़्यादा बेरहम है। वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली गर्मियों के अंदर। तो आप बच्चों के साथ कोई आउटडोर एक्टिविटी भी नहीं कर सकते। जबकि इसके बरक्स अमेरिका में, स्पेशली साउथ में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ आप बड़ी वैरायटी का मौसम एंजॉय कर सकते हैं। चारों तरह का मौसम आप देख सकते हैं जो कि एक साल में आता है, और बहुत सी आउटडोर एक्टिविटीज़ आप इंजॉय कर सकते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा और बहुत अहम जो फ़र्क है वो है लाइफस्टाइल या रोज़मर्रा की ज़िंदगी। अगर मैं सच कहूँ तो इस मामले में मैं यूएई को काफ़ी मिस करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मौजूद है एज़ कम्पेयर यूएस से, अमेरिका। और स्पेशली अमेरिका में आप किसी छोटे शहर में रहते हैं, जिस तरह आप लोग जानते हैं मैं चार्ल्सटन साउथ कैरोलिना में मुकीम हूँ, और यहाँ आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत छोटी मिलती है। इसके बरक्स आपको यूएई में आपका इवन आपके हमसाए, आपके कुलीग बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी हो सकते हैं। तीसरा बहुत अहम जो वहाँ के लाइफस्टाइल को यहाँ का फ़र्क है वो पाकिस्तान से डिस्टेंस है। यूएई से आप पाकिस्तान 2, 2.5, 3, 3.5 घंटे में कहीं भी जा सकते हैं, जबकि अमेरिका में अमेरिका से पाकिस्तान जाते वक्त लग समझ जाती मिनिमम 18 घंटे या ऑन एवरेज 24 से 36 घंटे का भी सफ़र आप करना पड़ सकता है। इसके अलावा हलाल खाना यूएई में आपको हर जगह
حلال کھانا ملتا ہے. میں سچ کہوں تو اس معاملے میں مجھے یو اے بہت یاد آتا ہے. جب بھی میں یو اے کے بارے میں سوچتا ہوں تو ابھی بھی بڑے لذیذ کھانوں کو سوچتے ہوئے میرے منہ میں پانی آ جاتا ہے، کیونکہ وہاں آپ کو حلال کھانے کی بہت زیادہ آپشن ہے. جبکہ اس کے برعکس اگر ہم امریکہ میں دیکھیں تو آپ کو حلال کھانے کے اتنے آپشنز نہیں، لیکن پھر بھی اویلیبل ہیں. آپ کو تھوڑی بہت تگدو کرنے کے بعد بہت سے حلال آپشنز مل جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر سسٹم یو ایس اے میں کمپیریٹیولی یو اے کے مجھے بہتر لگا ہے. لیکن اس میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ امپلائڈ ہیں تو آپ کا امپلائر آپ کو ہو بڑی آسانی سے ہیلتھ انشورنس جو آفر کرتا ہے، جو کہ آپ اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے اویل کر سکتے ہیں. میں اس ویڈیو کے آخری پارٹ کی طرف آؤں گا تو یہ سارے ایکسپیرینس کے بعد میرا کیا آنسر ہے. تو میں اپنے جواب آپ کو کچھ اس طرح دوں گا کہ اگر آپ ینگ ہیں، آپ 20s میں ہیں، 30s میں ہیں اور بیچلر ہیں، اور آپ اگر جلدی پیسہ بنانا چاہتے ہیں تو یو اے ای بہتر ہے. اگر آپ خاندانی آدمی ہیں، فیملی ہیں، بیوی بچے ہیں، تو امریکہ ایک میری طرف سے امریکہ کو میں سلیکٹ کروں. اور یہی میں نے کیا. جب میری فیملی ہو گئی، ایکسپینڈ ہو گئی، بیوی بچے آ گئے، تو میں امریکہ شفٹ ہو گیا. انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں امریکہ کے ویزے کو کھل کے ڈسکس کروں گا کہ کیا معاملہ درپیش آئے، کن سٹیپ سے ہو کر میں امریکہ آیا، اور آپ کو بتاؤں گا امریکہ آنے میں میرا کل کتنا خرچہ ہوا. اس لیے آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کسی بھی اپڈیٹ کو مس نہ کر سکیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے اور خوش رہیے. اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم.